Hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अब तक ज्योग्राफी क्लास ले रहा था क्लास 10th की, लेकिन अब हमने उनके जो ज्योग्राफी है वो आपको एक उस सब्जेक्ट की जो स्पेशलिस्ट है वो ही पढ़ाएंगी, यानी कि जो उसमें अपना करियर बना रहे हैं वही सब्जेक्ट अब हर एक जो टीचर है वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा जो उसका अच्छा है, जो जिसमें वो अपना करियर सेट कर रहा है। तो यानी कि कि मतलब हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट रहता है, तो हम उस चीज की बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो वही हम चीज आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैं हूँ दिव्यांश भारद्वाज और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री मेनली। ठीक है ना। तो मैं 6 क्लास से इस वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि मैं 10th की क्लास ले सकता था, लेकिन 10th क्लास मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वहां पे आपकी, वैसे मैं 10th क्लास की यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है ना। चलो। और मैं बता दूं ये कंपटीशन लेवल के लिए भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। सिर्फ दो 2 से 3 दिन में हम हर एक चैप्टर या हर एक चैप्टर को ज्यादा 2 से 3 दिन से फालतू नहीं लेंगे। ठीक है ना। यानी कि 6 क्लास की बुक है जो वो आपकी अप्रोक्स 30 या 35 डेज अप्रोक्सीमेटली हम पूरा कर देंगे। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 6 क्लास का पहला चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी। ठीक है ना। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या कहाँ कैसे और कब। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई क्या हिस्ट्री है, क्या कहाँ से हमें मतलब इसका एविडेंस मिलता है, कैसे मिलता है और कब मिलता है। ठीक है ना। चलो। ठीक है ना। पहला टॉपिक हम इसका उठाते हैं कैसे पता लगाएं, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ हाउ वी कैन, कि हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये चीज हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। भाई देखो, अगर जो आपको कल के बारे में पता करना हो, मान लो जैसे आज प्रेजेंट वर्जन पे आप यस्टरडे के बारे में पता करना हो, तो आपको न्यूज़पेपर्स और आपका न्यूज, टीवी न्यूज, रेडियो बता सकते हैं। 1 साल पहले का पता करना हो आपके घर के बता देंगे। ठीक है ना। आपके बुजुर्ग बता देंगे जो भी आसपास है। ठीक है। लेकिन अगर जो बात करें बहुत टाइम पहले की, यानी काफी साल पहले की अगर जो बात करें, तो उस चीज को हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, यानी कि बहुत सारे तरीकों से हमें पता लगता है। एक तो आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग मेथड, उससे भी पता करते हैं। ठीक है। बहुत सारे मेथड है। रिटर्न एविडेंस मिलते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं। आर्किटेक्चरल एविडेंस मिलते हैं, यानी कि मूर्तियां हो गई, मंदिर हो गए, पत्थर हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे मिलते हैं। ठीक है ना। चलो। तो पहला हम ये कर चुके हैं। ठीक है। क्या कैसे पता लगाएं, हाउ टू आइडेंटिफाई। आज छोटी क्लास लूंगा, कल बड़ी क्लास लूंगा। ठीक है ना। कल कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर मैं आपको खत्म ही करा दूं। क्लास 6 क्या कंपटीशन लेवल के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कराऊंगा, कोई ये नहीं कि पूरा बुक कराना। तो कंपटीशन लेवल वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम बिना वेस्ट करते चलता है। क्या जान सकते हैं हम, व्हाट वी नो अबाउट, हिस्ट्री की जगह यहाँ पे पास्ट कर लो। व्हाट वी नो अबाउट पास्ट, व्हाट वी नो अबाउट पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में, हम अपने बीते हुए कल के बारे में क्या पता कर सकते हैं। व्हाट वी नो अबाउट पास्ट, हम अपने पिछले समय के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम क्या जान सकते हैं अपने पिछले समय के लिए, कि भाई अगर हम बहुत पहले की बात करें, तो हम क्या जान सकते हैं। हम इसमें जान सकते हैं कि भाई वे लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। ठीक है ना। और भाई अगर जो देखा जाए, ठीक है ना, क्या खाते थे, पहनते थे, रहते थे। ठीक है। ये हो गया कहाँ पे रहते थे, क्या किस हालत में रहते थे। ठीक है ना। क्या क्या उगाते थे नहीं उगाते थे। तो कि भाई शिकार करते थे, शिकार शिकार को ध्यान रखना, शिकार का एक और वर्ड हम यूज करते हैं, आखिर आर्किटेक्ट यूज करते हैं हम शिकार के लिए। शिकार के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, आर्किटेक्ट। अगर जो शिकारी होगा तो क्या होगा इसका, शिकार का यानी आखेट, आखेट आखेट वर्ड यूज होगा, आखेटा को बोल जाएंगे शिकारी को। ठीक है ना। शिकार यानी कि हंटिंग। ठीक है। तो जो हंटिंग है उसको हम
अगर जो हिंदी में बोले तो अगर जो हिंदी की एनसीईआरटी में देखें तो आखेट लिखा हुआ मिलेगा, शिकारी को हम बोल देंगे यहाँ पे आखेटा, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि भाई अगर जो पास्ट की बात करें बहुत समय पहले की, यानी कि अगर जो बात करें हम हिम हिम युग की, यानी कि जहाँ पे आपने सुना होगा क्या बोलते थे उन्हें, आदि मानव की बात करें तो भाई वे आखेट आखेट थे, यानी कि वे शिकार करते थे, वे शिकारी थे, आखेटक थे, ठीक है ना। भाई शिकारी हुए, पशुपालन था या नहीं था, व्यापारी था, व्यापार कैसे होता था, कृषि कैसे थे, यानी कि फार्मिंग फार्मिंग कैसी थी, शासक कौन कौन थे, कैसा शासन था, यानी कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे सब कुछ होता था, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट रूल्स और वगैरह सब हम देख सकते हैं हिस्ट्री में। यहाँ तक कि यही नहीं, हम क्या जान सकते हैं, व्हाट वी नो अबाउट पास्ट, पास्ट में हम क्या जान सकते हैं, यहाँ तक कि हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय कौन से गेम रहे होंगे, कौन से गेम खेले जाते रहे होंगे, कौन सा खेल खेले जाते रहे होंगे, या और कौन सी स्टोरी सुनाई जाती रही होंगी। बहुत सी स्टोरी ऐसे जो हमारे पुराने मतलब कि मान लो हमारी दादियाँ हमारी दादियाँ हमारी परदादी से सुनी, मतलब अपनी परदादी से सुनी, उनकी परदादी से, तो कि भाई स्टोरी, कि भाई स्टोरी भी कैसी होती रही होंगी, ठीक है ना। चलो अब सेकंड टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। सिक्स क्लास की पता मैंने इस वजह से चलाई है, वैसे तो ज्यादातर बच्चे देखते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जो आपका ये है ना दिल्ली वगैरह साइड, तो वहाँ पे ना क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी के नहीं आते, वो खुद ही बना देते हैं टीचर, तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई बच्चों का भी हो जाएगा, और मेन है कि भाई कॉम्पिटिशन लेवल का यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूँ। वैसे मेरा चैनल है ओनली हिस्ट्री, जिसपे मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल की हिस्ट्री कराता हूँ, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं हिस्ट्री कराता हूँ कंपटीशन लेवल की। भाई बेस तो यही है, जब तक आप बेस नहीं जानोगे तो उस लेवल का आप आई थिंक नहीं जान सकते। हाँ अगर जो आपने पहले पढ़ रखा है थोड़ा मोटा सा, मतलब पहले से पढ़ रखा है, बीए कंप्लीटेड है, तो आप सीधा मेरे चैनल पे ओनली हिस्ट्री पे जाकर देख सकते हो, मैं आपको आज लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, वो है कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। वेयर दे लिव, कि भाई वे कहाँ रहते थे, ठीक है ना। इस चीज का भी हमें पास से ही पता लगता है कि भाई मान लो अगर जो हम बात करें आदि मानव की, भाई वे कहाँ रहते थे, तो अब हम जानना शुरू करेंगे पहले के समय से। तो आप मैप देखो, आपके पेज नंबर 2 पे मैप है, और मैप की जो मैप में उसमें बोल रखा है नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी जो है वो आपकी एमपी और गुजरात में पड़ती है, एमपी और गुजरात यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में पड़ती है। तो वहां पे लाखों साल पहले जब आरंभ आरंभ हुआ था, लोगों ने जब मतलब जब लोगों ने शुरू शुरू में रहना शुरू किया वहां पे, तो वहां पे संग्रह होता था, यानी कि जो फल वगैरह थे उन्हें संग्रह करके, यानी कि उन्हें स्टोर करके रखते थे अपने पास, कि मान लो भाई चलो भाई आज भाई इतने सारे फल है भाई, तोड़ तोड़ के रख लो, अगले दिन खाने के काम आएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो फिर फल हुए, जड़ हुई, ठीक है ना, और यहाँ तक कि शिकार भी करा जाता था उस समय, ठीक है ना। मतलब कि बस ये मान लो कि उस समय संग्रह, यानी कि उस समय बचा के रख लेते थे कि भाई आज तो फल मिल गया, क्या पता कल मिले ना मिले, आज शिकार मिल गया, क्या पता कल मिले ना मिले, तो वैसे अपने पास सिंगवा के रखते थे, ठीक है ना। चलो फिर सेकंड देखो, पहला पहला क्या हुआ, पहला हो गया नर्मदा नदी। दूसरा देखो, सेकंड अगर जो आपको देखना है मैप में, वो देखो सुलेमान और किरेथर की पहाड़ियां। सुलेमान और किसकी पहाड़ियां, किरेथर की पहाड़ियां। अगर जो ढूंढ रहे हो मैप में तो पाकिस्तान की साइड दे दो, पाकिस्तान में ही मिलेंगे दोनों, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। मैपिंग जरूर कर लेना, मैप जरूर आता है, ध्यान रखना कंपटीशन लेवल में, और सिक्स क्लास के बच्चों को मुझे पता नहीं कि वैसे आता है, मैंने देखा है दिल्ली में दे देते हैं, ठीक है ना। चलो तो नॉर्थ वेस्ट साइड ये पड़ता है आपका, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट साइड, यानी कि
बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की साइड ये पड़ती है। ठीक है, यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जो 8,000 अप्रोक्स साल पुराने हैं। ठीक है ना, 8,000 साल पहले पुराने हैं। तो वहां से जौ के गेहूं के क्या मिले, अवशेष मिले हैं, यानी कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हाँ भाई जौ और गेहूं वहां पे रहे होंगे। और साथ ही साथ क्या मिलता है कि भाई बकरी भेड़ बकरी गायें बैल वे, वे उन्हें पाला जाता रहा होगा। कब की बात कर रहे हैं, सुलेमान और किरेतर की पहाड़ी की बात कर रहे हैं, 8,000 साल पहले की। ठीक है ना, तो क्या देखा गया है कि भाई जौ और गेहूं के अवशेष मिले हैं, यानी कि गेहूं और चावल एक तरीके से कह लो वे मिले हैं वहां पे। ठीक है, और भाई ये पता लगाया कि भाई वहां पे गाय बैल भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है ना, चलो इसमें बहुत सारा है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं हम इसमें किसकी, इसमें फिर बात करते हैं हम उत्तर पूर्व की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं अब। नॉर्थ ईस्ट की यानी कि उत्तर पूरब साइड की। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखना है हमें विंध्या पहाड़ियां, जिन्हें विंध्याचल पहाड़ी भी बोलते हैं। विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला जिसे बोलते हैं। ये आपका कहाँ पड़ता है, आई थिंक महाराष्ट्र में पड़ता है, नहीं सॉरी एमपी में पड़ता है, एमपी में। ये भी आपका एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसके क्षेत्र में हमने राइस यानी कि चावल के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से किस चीज के हो रहे थे, यहाँ से गेहूं और जौ के, यहाँ पे चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और चावल के, यहाँ पे सबसे पहले किसके, राइस के। ध्यान रखना, कंपटीशन लेवल वाले बच्चे तो बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना, यहाँ पे गेहूं के अवशेष सबसे पहले प्राप्त होते हैं और यहाँ पे सबसे पहले राइस के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे पहले कहीं से प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट लेते हैं, फिर आते हैं हम सिंधु नदी पे। सिंधु नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां पता किसे बोलते हैं, सहायक नदियां उसे बोलते हैं जो एक नदी है उससे आके मिल जाती हो। मान लो ये मेन नदी है और इससे आके ऐसे ऐसे बहुत सारी नदी मिल रही हो। कहने का मतलब ये है, मान लो ये हाईवे जा रहा है और हाईवे पे ऐसे छोटी छोटी रोड सी नहीं निकलती रहती, भाई ये इस गांव की हो गई, ये इस गांव की। तो ये तो मुख्य नदी हो गई और ये इसकी सहायक नदी हो गई, यानी कि ये हाईवे हो गया और ये सहायक हाईवे हो गए, ऐसे कह लो। ठीक है ना, चलो। तो जो आपकी जो सिंधु नदी है और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनकी किनारे के पे, और कहाँ है सिंधु नदी, आपको मैं बता दूं, सिंधु नदी 3 क्षेत्र में पड़ती है आपकी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान चाइना में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें इसकी जो सहायक नदियों के किनारे अप्रोक्स 4700 साल पहले, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व हमने क्या देखा है इसमें, इतने साल पहले, यानी कि अप्रोक्स 5,000 साल पहले मान लो। ठीक है ना, अप्रोक्स 5,000 साल पहले इसमें हमने आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि सबसे पहले जो नगर के अवशेष जो नगर की जो नगर की वो मिलती है कि भाई हाँ भाई नगर बसना शुरू हो गया था, वो यहाँ पे आप जानते हो सिंधु नदी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है और सबसे अर्बन, सबसे ज्यादा विकसित। ठीक है ना, चलो फिर इससे आगे ले लेते हैं हम गंगा नदी। यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रही है यार थोड़ा, चलो यहाँ पे रख लेते हैं फोटो को। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं आपकी गंगा नदी की। ठीक है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी। गंगा नदी आपकी कहाँ कहाँ से निकल रही है भाई, आप सब जानते ही हो, यूके हो गया, यानी कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से आगे पता नहीं कितनी जगह से निकल रही है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 2500 साल पहले यहाँ पे क्या विकास आरंभ हुआ, यानी कि यहाँ पे नगर बसना आराम आराम से शुरू हुआ, मतलब कि यहाँ जीवन होना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ पे लोग बागों ने अपना घर बसाने आराम आराम से शुरू करेगा 2500 साल पहले। ठीक है, चलो ये हो गए सारे। ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। इससे आगे का मेन पॉइंट पे चलते हैं।
इससे आगे के जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। लोग हमेशा उपमहाद्वीपों पे, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, उपमहाद्वीप हमने ये भी बताऊंगा कि हम इसे उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं इंडिया को, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई इतने सारे जगह, अलग अलग जगह मिली थी हमें, ठीक है ना। तो हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि उपमहाद्वीप में, मतलब कि हमारे जो इंडिया में है उसमें पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, लाइक हिमालयास भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, ठीक है ना। और भाई ठीक है ना, नदियां हैं, रेगिस्तान है, समुद्र है। तो अब आप ये देखना कि जो लोग है ना, वे हमेशा से उनका एक प्रचलन रहा है कि वे वो एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप पे जाते रहे थे। वो उनकी हेडेक थी कि भाई वे क्यों जाते थे। भाई कोई तो भाई व्यापार के लिए चला गया, कोई भाई ऐसे ही अपने खोज के लिए चला गया जी, ठीक है। कोई अपना भाई आपदा आ गई तो भाई उससे बचने के लिए कोई चला गया। किसी को वहां कार्य नहीं मिल रहा है, यानी कि भाई वहां पे जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, यानी कि भाई वहां पे कोई काम नहीं है, तो वो काम ढूंढने के लिए कहीं और चला गया, ठीक है ना। अलग अलग मोटिव से सब लोग जाते रहते हैं। भाई हम भी क्यों जाते हैं, मान लो आज मैं अपने गांव में हूँ, मैं अगर जो दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फैसिलिटी नहीं है कि भाई कोचिंग ले सके, तो भाई दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पे मान लो अब मैं आपको यहाँ पे घर रह के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर जो मेरे पे ऑफर आई किसी कोचिंग से, अगर जो भाई मैं पैसे कमाने के लिए पढ़ाने लगूँ, क्या सीधी सी बात है, मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे चाहते तो यार मैं हूँ कि भाई जल्दी जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ अभी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। अभी इन फ्यूचर सोच रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की, वो मैं देखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया कि भाई कभी आपदा के कारण, कभी व्यापार के कारण, कभी कार्य के कारण वे लोग एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक जाते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने ये देखा कि भाई कितनी ज्यादा पहाड़ियां हुई, पर्वत हुई, हिमालय हुए, ये आज के टाइम पर असंभव सा लगता है कि यार वे हिमालय चढ़ के, लेकिन भाई उन लोगों के लिए कुछ असंभव नहीं था, वे पार करते थे, पैदल पार करते थे, कोई गाड़ियां नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं थे, पैदल चलते थे। और एक उपमहाद्वीप से पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर पैदल पैदल जाते थे व्यापार वगैरह करने, ठीक है ना। चलो, चलो, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आए, यानी कि बाहर के उप महाद्वीपों से आए और वे आके इंडिया में बस गए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई जो बाहर से आए हैं, मतलब बाहर विदेश से आए और हमारे इंडिया में आके बस गए। और एक और चीज देखने को मिलती है हमें कि हम शुरू से ही देखने को मिलती है कि हम लोग ना एक दूसरे का मतलब मान लो कोई दूसरी मतलब कोई दूसरी नॉलेज कुछ लेकर आया तो हम उससे सीखते हैं। मान लो कि भाई पहले के समय पे क्या हुआ होगा, पहले के समय पे भाई कोई भोजन की विधि लेकर आया तो भाई हमने उससे भोजन बनाना सीख लिया। कोई पत्थर की फिनिशिंग की विधि लेकर आया तो हमने उससे पत्थर फिनिशिंग सीख ली। कोई पोल्ट्री यानी कि भाई घड़े वगैरह बनाने की विधि उसके दिमाग में थी, उसने सबको सिखा दी। ऐसे हम मतलब जो क्या कहते हैं, जो कार्य का, यानी कि जो हमारे दिमाग में जो कार्य है, ठीक है ना, मतलब जो हमारी सोच है, हमने उसका आदान प्रदान पहले से ही आरंभ किया है। मान लो अब तक हम सिर्फ इंडियन स्वीट यूज कर रहे हैं एक तरीके से, अब तक हम इटालियन स्वीट से वाकिफ नहीं है। कोई आया, उसने कहा यार हमारे यहाँ तो इटालियन स्वीट भी होती है, उसने कहा अच्छा ऐसे भी होता है कि भाई बैठ के भी ऐसे वो, तो मतलब आज की बात है, फिर भी ठीक है ना। तो बस एक तरीके से आदान प्रदान होता है। फिर एक मैंने बताया था उपमहाद्वीप, देखो एशिया, एशिया की बात करें तो एशिया में आपका न, अगर जो भाई पहले जो इंडिया था ना, पहले इंडिया में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक ही थे। तो अगर जो बात करें एशिया की, तो आज के टाइम का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भाई आपका जो श्रीलंका है, इन सबको मिला के एशिया में, एशिया में क्या, एशिया में चलो पूरे देश मतलब बताता हूँ, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, जो एशिया महाद्वीप है, उसमें कौन कौन से उपमहाद्वीप हैं, ठीक है ना। एशिया का जो पहला भाई वैसे तो जो उपमहाद्वीप है, वैसे तो इंडिया है, और इंडिया के अंदर ही जो इंडिया एक उपमहाद्वीप है, और इसी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आ जाते हैं। मतलब उपमहाद्वीप हुआ इंडिया, लेकिन इसके अंदर ये सब पहले से है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये हमारे अंदर ही आते हैं अगर जो महाद्वीप की बात करें। उसके बाद जो इंडिया से अलग उपमहाद्वीप है वो है अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, चाइना और म्यांमार, ये और उपमहाद्वीप है, ठीक है ना। तो जो दक्षिण एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, वैसे तो उसमें क्या कहते हैं, जो दक्षिण एशिया है उसमें पहाड़ बहुत है, नदी बहुत है, सी है, तो क्या इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप बोल देते हैं। उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, वैसे तो भाई देखो इंडिया छोटा सा है, इंडिया छोटा सा है,
लेकिन छोटे से होने के बावजूद इसमें बहुत सारी पहाड़ियां, नदियां और भाई आपकी हिमालय रेंज भी आ गई और भाई आपके समुद्र भी आ गए, तो इसलिए हम इसे एक उप महाद्वीप बोल देते हैं। महाद्वीप की जगह हम इसे उप महाद्वीप बोल देते हैं। महाद्वीप किसे बोलते हैं? एशिया को। ठीक है ना। चलो, अब एशिया के अंदर मैंने बता दिया कितने सारे देश आ रहे हैं भाई। आपका इंडिया लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना, सब आ जाते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है ना। चलो, अब आएगा देश का नाम। देश के नाम की अगर बात करें कि भाई देश का नाम पड़ा कैसे, देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे? होम, होम वर्ड कि भाई ये कहाँ रहते थे, हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं ये रहते कहाँ थे। ये सॉरी, रहने का हो गया। अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे। ठीक है। चलो, देखो, अपने देश के लिए हम हमारा जो इंडिया वर्ड है, ठीक है ना, जो इंडिया वर्ड है, जो भारत जैसे नामों से हम अपने देश को जानते हैं, किससे, किस नाम से जानते हैं? एक तो इंडिया और भारत। भारत का भी बताऊंगा कि भारत नाम कैसे पड़ा, और इंडिया का भी बता देता हूँ इंडिया का नाम कैसे पड़ा। ठीक है। इंडिया जो वर्ड है ना, ये आपका आया है इंडस से। इंडस वर्ड से आया है। इंडस वर्ड का जो ये एक कौन सा वर्ड है? इंडस वर्ड से निकला है, जिसका संस्कृत में मीनिंग है, जिसका संस्कृत में क्या मीनिंग है? सिंधु। जिसका संस्कृत में क्या मीनिंग निकलता है? सिंधु। ठीक है। कहते हैं अप्रोक्स क्या हुआ कि 2500 वर्ष पहले की बात है कि जब ईरानी मतलब जब विदेश के लोग हमारे यहाँ पे आने शुरू हुए, स्पेशली ईरानी और यूनानी, तो उन्होंने जो सिंधु है, सिंधु यानी कि सिंधु को तो सिंधु हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम सिंधु। तो ईरानी से क्या बोलते थे? ईरानी से बोलते थे हिंदू, या फिर इंदूस। क्या? हिंदूज या इंदोस। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, तो और इस नदी से पूर्व की साइड, यानी कि इस नदी से जितना भी आपका ईस्टर्न साइड पड़ा, यानी कि मान लो ये नदी बह रही है, मान लो ये है, मतलब ऐसे नदी बह रही है, तो इसके जितने भी ईस्ट साइड हुए, जितने भी इसके ईस्ट साइड हुआ, यानी कि पूर्व की साइड जितना भी हुआ, उस उधर के लोगों को इन्होंने क्या कहना शुरू करा, उधर की जो भूमि प्रदेश है उसे उन्होंने इंडिया कहना शुरू करा। उधर के लोगों को इन्होंने, जो ईस्ट साइड के लोग हैं, सिंधु नदी के जो ईस्ट में रहते थे, उन्हें इन्होंने जो क्षेत्र है उसे इंडिया कहना शुरू करा, और यहाँ के लोगों को इंडियन कहना शुरू करा। ठीक है ना। तो बस फिर यहीं से ही हो गया कि भाई आगे आगे जितने भी आए तो सबने ये कहा कि भाई इंडिया है। पहले एक छोटे से क्षेत्र को बोलते थे, लेकिन जब सिंधु नदी के पूर्व की साइड यानी कि ईस्ट की साइड बढ़े, तो फिर सारे देश को हमारा इंडिया बोला गया। ठीक है। उसके बाद नाम आता है भारत का। भारत का कि भाई भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत नाम आया है भरत से। भारत नाम आया है भरत से। तो इसमें क्या है, जो उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में हम देखते हैं, एक भरत कबीला नाम से एक कबीला था जो नॉर्थ वेस्ट साइड में रहा करता था, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में रहा करता था, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में एक कबीला रहा करता था, भरत कबीला। ठीक है। तो क्या हुआ, जिसका उल्लेख, इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में भी है, जिसका उल्लेख आपका ऋग्वेदा में भी है, जिसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में भी है। ठीक है ना। तो उस शब्द से, उस मतलब भारत, तो एक कहते हैं कि भाई ऋग्वेद में एक लड़ाई है, तो उसमें भरत कबीले की विजय हुई थी, तो भरत के नाम से आया भारत। ठीक है। इंडिया मैंने बता दिया कि भाई जो आपका यूनानी और ईरानी लोग थे, उन्होंने लाए वे हमारी जो सिंधु नदी है उसको ये हिंदू या हिंदूज बोलते थे, तो वहां से आया इंदस निकल के, और इंदस को इन्होंने जो भी इसका जो सिंधु नदी थी उसके जितना भी ईस्ट साइड था, यानी जितना भी पूर्व साइड था, उस सारे क्षेत्र को इन्होंने इंडिया कहना शुरू करा और लोगों को इंडियन कहना शुरू करा। ठीक है। भारत की बात करेंगे, भारत नाम कैसा है, तो एक भरत कबीला था। ये नाम तो बाद में पड़ा है, इंडिया नाम तो बाद में पड़ा है काफी। भरत जो ऋग्वेद है, यानी कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद अगर जो आप सब लोग जाने तो सीधा वैदिक काल चलता है, तो सबसे पहले ऋग्वेद में भरत कबीले की विजय हुई थी, जहाँ पे भारत नाम पढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है।
चलो आज के लिए इतना ही भाई। देखो सिर्फ समझना है आपको। जो आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप या तो हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट कर दो, अपनी मेल आईडी कमेंट कर दो, ठीक है। डेट मैंने दे दी, किसी और डेट की क्लास की चाहिए तो भी आप कर सकते हो। जो इसी डेट के नीचे करोगे तो लिख देना कि सर 2 days नोट, मेल प्रोवाइड करा देना उसमें। और हाँ, आगे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है तो उसकी भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे आपको व्हाट्सएप में ऐड होना है तो उसमें रोज की रोज हम क्या करेंगे, रोज के रोज हम उसमें हैंड रिटन नोट्स उसमें स्कैनिंग के द्वारा भेजेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे। कंट्री नेम हमने पूरा कर लिया। कल हम टॉपिक करेंगे हाउ टू नो अबाउट हिस्ट्री। और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दूं। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।